So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम मार्केट के क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं कि भाई क्लासिफिकेशन जो किया गया है मार्केट पर कई बेसिस पे किया गया है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो, या ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी के नेचर पर डिपेंड करता हो कि भाई किस तरीके की कमोडिटी है, या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन हो कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है। तो उसके बेसिस पे मार्केट को कई चीजों में डिवाइड किया है। सो विल अंडरस्टैंड दैट इन टुडेज लेक्चर। से पहले मार्केट से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स आपने मिस किए हैं वो देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की वीडियोस जो है वो एक्सेस कर लीजिए, यानी कि प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। स्टार्टिंग से तब सब कुछ देखते हुए आइए, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाना चाहता। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया के बेसिस पर आपने देखा होगा कि भाई मार्केट लोकल भी हो सकती है, लोकल मार्केट जहां पर आप सब्जी लेने जाते हो, ग्रोसरी लेने जाते हो। इट कैन बी अ रीजनल मार्केट, इट कैन बी अ नेशनल मार्केट, और इट कैन बी अ इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो है वो है लोकल मार्केट। क्या है? लोकल मार्केट। एकदम लोकल की जब हम बात करते हैं, है ना, सो लोकल मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स हैं कमोडिटी के, वो एक पर्टिकुलर रीजन से ही, मतलब एक सीमित दायरे में है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही है। ठीक है, तो वहां पर हम बायर्स और सेलर्स जब एक पर्टिकुलर रीजन में ही सीमित होते हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड होते हैं, वहीं पर वो लोग बाय कर रहे हैं, वही कुछ दुकानदार सेल कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड अ लोकल मार्केट. So what we can write here is that buyers and sellers of a commodity are limited to a certain region or area. So यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो buyers and sellers हैं commodity के, of a commodity are limited. So they are limited to a certain area और रीजन। उसी एरिया, उसी पर्टिकुलर एरिया और दायरे में कहीं ना कहीं गुड्स की ट्रेडिंग देखने को मिलती है। अब किन केसेस में ये देखने को मिलता है? लोकल मार्केट आपको ज्यादातर पेरिशेबल गुड्स की देखने को मिलती है या लो प्राइस गुड्स की देखने को मिलती है। तो पहले एक पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं कि द पेरिशेबल गुड्स, अच्छा, पेरिशेबल गुड्स अगर आपको नहीं पता हो कि भाई पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिके हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स, ऐसे सामान, ऐसा फूड जो कहीं ना कहीं जल्दी डिके हो जाए, वो आपके लोकल मार्केट में आते हैं। कि भाई लोकल मार्केट में जो बायर्स भी है वो क्या खरीदने जाएंगे? पेरिशेबल गुड्स खरीदने जाएंगे। जैसे सब्जियां हो गई, सब्जी मार्केट में जाते हैं तो भाई लोकल मार्केट में ही जाओगे ना, नेशनल मार्केट में थोड़े ना जाओगे। सो लोकल मार्केट जो होती है वो आपकी लोकल मार्केट होती है, कहीं ना कहीं आपकी लोकेलिटी में प्रेजेंट होती है। वहीं पर आप एज ए बायर जा रहे हो, वहीं पर आपको कुछ लोग एज ए सेलर जो आपको चीजें बेच रहे हैं। और किस तरीके की चीजें वो ज्यादातर बेच रहे हैं? भाई पेरिशेबल गुड्स बेचते हैं, यानी कि वो गुड्स जो कि जल्दी क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो सुनते रहो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो ज्यादातर लोकल मार्केट में आपको दिखते हैं पेरिशेबल गुड या लो प्राइस गुड्स, और लो प्राइस गुड्स आपको देखने को मिलते हैं कहां पर? आपके लोकल मार्केट में। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स एंड लो प्राइस गुड्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, हैंडमेड बन्स हो गए, ठीक है, या बास्केट हो गई। सो ये सब आपके एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल में जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, बन्स हो गए, है ना, इवन बास्केट हो गई। तो ये सारे ही आपकी लोकल मार्केट के कुछ एग्जांपल्स हैं। अगली जो मार्केट जो हमें पढ़नी है कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया मार्केट को क्लासिफाई किया गया है लोकल मार्केट में भी, और एक होती है आपकी रीजनल मार्केट। कि भाई हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने दायरे को अपना बढ़ाया, और जो मार्केट आपको एक पर्टिकुलर प्रोविंस में देखने को मिलती है, कहें कि एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है, तो वो मार्केट रीजनल मार्केट कहलाती है। सो यहां पर दे आर नॉट लिमिटेड टू ए लोकेलिटी ओनली, दे आर कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन, like it can be Rajasthan, it can be Delhi, it can be Haryana. So basically they are confined to certain region. So basically they are confined to certain region. They are confined to certain region. Like Rajasthan,
लाइक राजस्थान और हरियाणा। आई एम रियली सॉरी, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक आपको आज देखने को मिल रहा है। मैं वीडियो को इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बंद नहीं करना चाहता, बन गई है। क्रिसमस है इसलिए लोग अपने गाने गा रहे हैं। इट्स टाइप ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ रिचुअल आई थिंक सो। वो तो आप सुन ही रहे, बट एट द सेम टाइम आप पढ़ते भी रहिए मैरी मैरी क्रिसमस। सो आपको याद रखना है कि भाई रीजनल मार्केट में क्या है, इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन, लाइक इट कैन बी राजस्थान, इट कैन बी हरियाणा। सर एग्जांपल दे दूं, जैसे कि भाई राजस्थान में रेड बैंगल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो रीजनल मार्केट का एक एग्जांपल हो गया। रेड बैंगल्स इन राजस्थान, रेड बैंगल्स इन राजस्थान, एक एग्जांपल मैंने दिया। तो लोकल मार्केट हो गई, रीजनल मार्केट हो गई, सब बहुत ही इजी और सिंपल चीज है। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। अगली मार्केट जो है लोकल, रीजनल, इसके बाद नेशनल मार्केट, कि भाई अब हम नेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं कि भाई कि पूरी की पूरी इंडिया में इंडियन मार्केट क्या है, यानी कि जब किसी गुड की जो डिमांड है वो किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी या किसी स्पेसिफिक रीजन में नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंट्री में है, देन दैट इज अ नेशनल मार्केट। जैसे बाटा की अगर हम बात करें तो बाटा आज देश के कोने कोने में, कोने कोने के कहने का मतलब हर रीजन में कहीं ना कहीं बाटा ने अपने शोरूम खोल रखे हैं। तो भाई जो बाटा की ये ये वो है, ब्रांड है ये बाटा, इसकी मार्केट पूरी इंडिया में देखने को मिलती है। सो वो कैसी मार्केट होगी, नेशनल मार्केट होगी। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि जहां पर बायर्स और सेलर्स कहीं ना कहीं कन्फाइंड हो टू द होल कंट्री, तो वहां पर उसको हम नेशनल मार्केट कहते हैं। जैसे बाटा का मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया। सो डिमांड यहाँ पर गुड की क्या होती है, इट इज नॉट लिमिटेड टू one reason, it is not limited to one locality but the whole country. Okay, so when the demand for a good is limited to, when the demand of a good is limited to one specific country, कि भाई इस स्पेसिफिक कंट्री के लिए ये हमारी डिमांड होगी इस पर्टिकुलर गुड की। सो व्हेन द डिमांड ऑफ अ गुड इज लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री ओनली, देन इट इज नेशनल मार्केट। कहने का मतलब जैसे हिंदी बुक्स, अब हिंदी बुक्स की अगर बात करें, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूं। अगर हम बात करें हिंदी बुक्स की, तो हिंदी बुक्स क्या इंडिया के अलावा इंटरनेशनली इतनी फेमस होंगी हिंदी बुक्स का, क्योंकि वो हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी बुक्स यानी कि हिंदी में जो लिखी हुई है वो इंटरनेशनल ब्रांड में इतनी नहीं पॉपुलर होंगी, यानी कि डेफिनेटली जो डिमांड होगी उस गुड की, इट इज लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री ओनली, व्हिच इज इंडिया हियर इन दिस केस। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि भाई जब भी डिमांड ऑफ अ गुड इज लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक कंट्री, like for example Hindi book, it's definitely going to be the demand of this book is definitely going to be confined in that particular country only, like in India only, not in America or any other country. So that is why it's a national it is an example of a national market. So I hope you got an idea. सिमिलरली जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ अमेरिका में ही काम कर रही है, अमेरिकन, इसलिए वो अमेरिकन मार्केट में ही क्योंकि काम कर रही है तो वो वहां की नेशनल मार्केट हो गई, बिकॉज दैट इज कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक कंट्री ओनली। और लास्ट क्या हो सकती है आप खुद ही समझ रहे हो, क्योंकि भाई लोकल के बाद अगर रीजनल आ रहा है फिर नेशनल आ रहा है, तो चौथा आपका क्या आ जाता है, इंटरनेशनल लेवल आ जाता है। कि भाई कोई मार्केट अगर जहां पर बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व है टू द होल कंट्री, चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड जब इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड होती है तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप जानते हो कई चीजें आ सकती हैं, जैसे पीनट बटर हो गया, वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं 2 ही हैं वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। कॉफी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स का मैंने एग्जांपल दिया। जो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मार्केट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वेरी गुड एग्जांपल। गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है, भाई गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है ये इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए आती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है कि when the demand of a product is international and goods are also traded internationally। अब गोल्ड और सिल्वर बहुत सारे, गोल्ड जो है वो एक एन से नाम का, I don't remember the name exactly, वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इन इंडिया, इवन इन इंडिया आई थिंक
सो ये गोल्ड और मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड इनकी एक्सपोर्ट भी देखने को मिलती है हमें एक कंट्री से, यानी कि ना सिर्फ इनकी ट्रेड हो रही है बल्कि इनकी ट्रेड इंटरनेशनली हो रही है और इनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा भी जा रहा है. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ एरिया किस तरीके से हम लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट और नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में चीजों को शामिल करते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या हो सकती है, लेट्स अंडरस्टैंड. अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आ रही है ना इस वीडियो में, इसका मतलब आपने पहले वाली वीडियो अच्छे से नहीं देखी, सो उनको देख के आओ फिर इसमें आओ. आई एम नॉट सेइंग कि वॉच इट इन नॉर्मल स्पीड, यू कैन वॉच इट इन 1.25 आल्सो एज पर योर नीड, बट वॉच इट गाइस. लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या हो सकते हैं हमारे मार्केट के क्लासिफिकेशन. जो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सॉरी, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. अब ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होती है ये भी समझना जरूरी है. तो देखो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब होता है, पहले मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा यहां पर कि विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांजैक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. पहले ये चीज लिखो, द मार्केट इन विच, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांजैक्शन for a very short period of time. कि भाई मैं गया मार्केट में, मैंने कोई गुड खरीदा, उसके लिए पैसे दिए, उस दुकानदार ने मुझे सामान दिया, हो गया. सो वो मार्केट जहां पर आप बहुत ही कम समय में किसी चीज को ऑक्यूपाई भी कर ले रहे हो, उसके लिए पैसे भी दे रहे हो, दैट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि विच टेक्स पार्ट इन दी ट्रांजैक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो मार्केट जहां पर आप ट्रांजैक्शन में बहुत कम समय लगा रहे हो, बहुत ही कम समय में आप अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर रहे हो, वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में आता है. ठीक है, यानी कि वो वेरी शॉर्ट पीरियड, लाइक इट कैन बी फ्यू आवर्स, इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी अ डे. ओके, बट कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटों में या कुछ एक दिन में आप कम से क्या कर लोगे, कम से कम एक दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, सॉरी, आप क्या कर लोगे, खरीद फरोख्त कर लोगे. सो वो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट में आएगा. ठीक है, यानी कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कांट बी इंक्रीज्ड. यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि in a very short period, supply of product can't be increased. Supply of product can't be increased. कि भाई बहुत ही कम समय में अगर आप चाहो कि भाई सप्लाई जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. क्या ये पॉसिबल है? नहीं. अब मार्केट ही ऐसी इस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है यहां पर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बहुत ही कम समय में हो जा रहा है, आप चीज ऑक्यूपाई कर ले रहे हो, आप उसके पैसे दे रहे हो, तो विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांजैक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ मार्केट इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. अब क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो जा रहा है, तो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसको यहां पर बढ़ाया नहीं जा सकता है. सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कांट बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट रीजन. मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों. किसका एग्जांपल ले रहे हैं? मिल्क का. ठीक है, तो मिल्क का कुछ ऐसा ही आपको, मिल्क के केस में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भाई मिल्क क्या है, हम रोज लेते हैं, है ना. तो अब हम क्या करते हैं कि भाई मिल्क के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मिल्क लिया, पैसे दिए, हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म. दूध वाले के पास गए, पैसे लिए, सॉरी, उसने दूध दिया, हमने उसको पैसे दिए, काम खत्म, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया. अब क्योंकि ये वेरी शॉर्ट पीरियड में ये सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते.
प्रोडक्ट की सप्लाई यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करने के लिए ऑफर करना। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सप्लाई को इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि भाई बहुत ही कम समय में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन ही खत्म हो रहा है। जब इतनी जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन अगर कर रहा है तो हम सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा ही नहीं सकते। यही रीजन है मिल्क के केस में ऐसा देखने को मिलता है आपको सेम चीज। तो यहां पर डिमांड डिटरमाइन करती है कि प्राइस क्या होगा। सो हियर वी कैन से द डिमांड डिसाइड्स द प्राइस क्या होगा, ये कौन चीज डिसाइड करेगी, ये आपकी डिमांड डिसाइड करेगी। दूसरा जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मार्केट को हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट में भी। अब जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड ये था कि भाई तुरंत खत्म हो रहा है काम, है ना, यानी कि भाई पैसा दो और प्रोडक्ट लो, जैसे मिल्क के केस में होता है। तो वहां पर अब क्योंकि इतने कम अंतराल में चीजें हो जाती हैं, इतने कम समय में ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है ये और इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो वहां पर हम सप्लाई प्रोडक्ट की बढ़ा नहीं सकते, उतना ही देना है, उतने ही समय में इतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है, तो सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते। सो यहाँ पर डिमांड जो है वो डिसाइड करती है प्राइस को। डिमांड डिसाइड करेगी, कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, वो चीज डिसाइड करेगी भाई हमें क्या प्राइस रखना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, सप्लाई, जैसे वहां पर हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाते थे, बट हियर इन लॉन्ग पीरियड मार्केट यू कैन इजीली चेंज द सप्लाई बाय स्केलिंग दी प्रोडक्शन। यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा के, अब वहां पर तो आप ऐसा नहीं काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप प्रोडक्शन बढ़ा के, प्रोडक्शन को स्केल करके आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो। हियर you can scale production and increase supply। अब देखो वहां पर तो हमें क्या करना है भाई, रोज दूध ले रहे हैं, हम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि इतना वेरी शॉर्ट पीरियड में ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, हम प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं सकते, जितनी हो रही है उतनी ही हो रही है क्योंकि उतना ही हमें देना है, वेरी शॉर्ट पीरियड में ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, प्रोडक्शन को स्केल करके आप अपनी सप्लाई को भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो इट कैन चेंज वी कैन से इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट लॉन्ग पीरियड मार्केट भी। सो एक डिस्टिंक्शन जो है वो आपको ये याद रखना है कि भाई इस वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई जो है वो आसानी से नहीं बढ़ा सकते, इनफैक्ट बढ़ा ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर कहीं ना कहीं, और साथ ही इनमें जो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट में हियर भाई आप सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, प्रोडक्शन को स्केल करके, लेकिन डिमांड ही डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टफ, जहां पर हम पढ़ेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी। सो लेट मी जस्ट रब इट क्विकली ताकि हम आगे के पार्ट में चले। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी किस तरीके से हमने मार्केट को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से क्लासिफाई किया है वो है प्रोडक्ट मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी पहली टाइप की मार्केट है प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट एक नॉर्मल सी चीज दोस्तों कि भाई प्रोडक्ट मार्केट क्या होगी, जहां पर आपको कमोडिटीज, बेसिक कमोडिटीज, जनरल कमोडिटीज, रोजमर्रा के कमोडिटीज देखने को मिलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, व्हीट हो गया, ऑयल हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीजें, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट में आपके प्रोडक्शन गुड्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रोडक्शन गुड्स आते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चरल गुड्स आते हैं। प्रोडक्शन गुड्स को हम एग्रीकल्चरल गुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन गुड्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं इस तरीके की मार्केट में, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में। दूसरी टाइप की मार्केट होती है द नेचर ऑफ कमोडिटी स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट का तो आपने नाम सुना ही होगा, जहां पर आपको ब्रोकर देखते हैं, आज कितने सारे ब्रोकर्स हो गए हैं, है ना। तो स्टॉक मार्केट का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको शेयर्स, डिबेंचर्स,
स्टॉक्स, इन सब की मार्केट देखने को मिलती है। डिफरेंट एप्स हैं आज स्टॉक्स के, जैसे अब कुछ फेमस एप्स हैं जैसे ग्रो हो गया, इवन बहुत सारे एप्स हैं जो आप यूज भी करते हो। सो नॉट टेकिंग नेम्स। सो स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स और शेयर्स देखने को मिलते हैं। एक बेसिक सी चीज है, मैं बस आइडिया दे रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटीज देखने को मिलती हैं, डिबेंचर्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब की मार्केट स्टॉक मार्केट कहलाती है। ठीक है, डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जो साइट्स हैं आपको ऑफर कर रही हैं। क्या ऑफर कर रही हैं? आपको ऑफर कर रही हैं शेयर्स ऑफर कर रही हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट मार्केट हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई। थर्ड है बुलियन मार्केट, तीसरी है बुलियन मार्केट। दोस्तों बुलियन मार्केट का मतलब होता है ऐसी मार्केट जो कि ट्रेड करती है मेटेलिक प्रोडक्ट्स की, है ना, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो बुलियन मार्केट में आता है। तो गोल्ड और सिल्वर, नॉट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, बट बेसिकली जो मैं कह सकता हूं जनरली कि भाई ये मार्केट मेटेलिक प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करने का काम करती है। इनका एक्सचेंज यहां पर देखने को मिलता है। और अगला हम देखने वाले भी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पर दो तरीके के आपको डेफिनेटली मार्केट देखने को मिलती है। एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फ्यूचर मार्केट। तो एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फ्यूचर मार्केट। अब दोनों का मतलब समझो। दोस्तों स्पॉट मार्केट का मतलब भी ऑन द स्पॉट काम हो गया, यानी कि कैश में काम हो गया। वेट नहीं करना पड़ा पैसे देने के लिए किसको, कि भाई दुकानदार को हम ये कह रहे हैं कि भाई आज हमने सामान दे दो, पैसे हम बाद में दे देंगे। क्रेडिट पे नहीं ले रहे हम। स्पॉट का मतलब है कि भाई एट द मोमेंट हमने कैश में काम करा दिया, तुरंत ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। सो वेयर स्पॉट ट्रांजैक्शन अकर, कि भाई स्पॉट ट्रांजैक्शन वहां अकर करता है where there is an immediate transaction of the money, जहां पर मनी को immediately पे कर दिया जाए। So it occurs where money is paid immediately। तो जहां पर हम मनी को तुरंत पे कर देते हैं, immediately पे कर देते हैं, वो स्पॉट ट्रांजैक्शन में आता है। जैसे स्टॉक्स के केस में यही होता है, यहां पर कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है, यहां पर कोई क्रेडिट सिस्टम नहीं। अगर आप सोचो कि कोई क्रेडिट सिस्टम है, सो देयर इज नो क्रेडिट सिस्टम इन स्पॉट मार्केट। भाई स्पॉट मार्केट में तो भाई आपको इमीडिएट मनी पे करनी पड़ती है और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है। एग्जांपल के लिए जैसे स्टॉक मार्केट में यही होता है कि once a payment is made, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सो ये वन सच एग्जांपल है स्पॉट मार्केट का। क्या स्टॉक मार्केट में अब वो ट्रांजैक्शंस जो कि फ्यूचर के लिए छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, वो सारे आते हैं फ्यूचर मार्केट में, यानी कि ये क्रेडिट में होते हैं, उधारी पर होते हैं, कि भाई आज हम तुम्हें से ले लेंगे सामान लेकिन पैसे तुम्हें हम बाद में देंगे। सो ये फ्यूचर मार्केट के केस में देखने को मिलता है। यानी कि बेसिकली क्या देखने को मिलता है, प्रॉमिस टू पे यहां पर देखने को मिलता है कि भाई पे करने का हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, बट आज नहीं कल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मार्केट के क्लासिफिकेशन का। ये 4 क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।